सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गः, इसको हम पढ़ रहे हैं और इसकी अभी तक हमारी 14 कक्षाएं हो गई हैं और 16 श्लोक हमने पढ़ा दिए हैं। और ये जो किरातार्जुनीयम है, जो प्रथम सर्ग ही हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत की विषय को लेकर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी आदि, अथवा बीए, एमए अथवा उसके समकक्ष अन्य जो सरकारी पाठ्यक्रम होते हैं संस्कृत विषय के, तो साहित्य के विषय में ये प्रथम सर्ग रखा जाता है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और यदि आप प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले कि हमने 14 कक्षाएं 14 क्लासेस को पढ़ा दिया है, उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया मैंने, किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गः, उस पर आप सर्च कर लीजिएगा। और आपकी सरलता के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक रख दिया है, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अनेक लोग आपको ये किरातार्जुनीयम यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आपसे फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं पहले, परंतु नहीं, हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु और संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जो पाठक हैं उनको असुविधा ना हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, यदि पैसे नहीं है तो भी आराम से पढ़ लें यूट्यूब से, इसलिए हम ये कोर्स बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से कोर्स बन रहा है, परंतु निःशुल्क कोर्स बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो गत कक्षा में हमने एक श्लोक पढ़ाया था आपको 16वां, अनेक राजन्य रथाश्च संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयति अयुग्मच्छाच्छद गंधिर्गर्दताम गर्दृताम भृशम नृपोपयाय नदन्तिनाम मदः। श्लोक था ये। तो इसमें जो वनेचर है, माने किरात है, वो युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन के विषय में बता रहा है कि वो जनता का कितना प्रिय बन चुका है, उसने अपने राज्य में क्या क्या कार्य किए हैं, माने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रहा है अपने राज्य में कि उसकी जो प्रजा है वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, उसी को अच्छा राजा मान रही है। और अच्छा राजा मान रही है तो आप उस दुर्योधन को कैसे हटाएंगे, राज सिंहासन से आप उसको कैसे हटाएंगे, प्रजा आपके विपरीत हो जाएगी। इसी प्रकार से और वो जो वनेचर है, किरात है, तो वो आगे कहता है कि कुछ बता दिया था अभी कि और इस प्रकार से दुर्योधन अपनी प्रजा को, अपने राज्य को अच्छा एकदम सुव्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। तो और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो ये श्लोक है आगे 17वां। आपके पास में पुस्तक होगी तो पुस्तक की सहाय आप पुस्तक ले लीजिएगा, बाकी तो आप, मैं यहाँ श्लोक आपको बताऊंगा। ठीक है, आइएगा श्लोक का पाठ कर लेते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषि बलै प्रकृष्टपश्चाइव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश चिराय तस्मिन् कुरवश्च कासति। अब श्लोक का हमको अर्थ समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कराते हैं, उसका अन्वय कराते हैं इन
इसके अंदर जो शब्द हैं इनको हमें किस क्रम में रखना है? अर्थ के क्रम में है? ये अभी अर्थ के क्रम के अनुसार नहीं है। अभी तो ये जो छंद है उस छंद के क्रम के अनुसार पढ़े हुए। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले इसका हम अन्वय कर लेते हैं, तो सरलता होगी समझाने में। इसका अन्वय होगा इसका ये, चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेवमातृकाः कौरवाः अकृष्टपच्या इव कृषिबलैः सुखेन लभ्याः सस्य संपदः दधतः संता, इसका अध्याय कर लेंगे, चकासति। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, चिराय ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचनांत है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचनांत, चिराय। चिरकाल के लिए, इसका अर्थ होगा अर्थात बहुत लंबे समय के लिए। माने चिर माने लंबे समय के लिए, अर्थात लंबे समय तक, ये अर्थ आ जाएगा। तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है यहां पर दुर्योधने। जो दुर्योधन के इस प्रकार से होने पर, माने दुर्योधन के, दुर्योधन कैसा होने पर, सती सप्तमी है कि तस्मिन क्षेमं वितन्वति। ये क्या है? ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत का रूप है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? तनु धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके सप्तमी का है। क्षेमम, क्षेमम का अर्थ होता है कल्याण। ठीक है, ये तो सरल है। क्षेमम माने कल्याण, मंगल को, वितन्वति माने अपने राज्य में, अपने उस जनपद में क्या है? लंबे समय के, लंबे समय तक। क्षेमम, क्षेमम माने कल्याण, सुख, मंगल को वितन्वति माने प्रसारित, माने संपन्न करने वाला, निर्माण करने वाला होने के कारण से, ये भी सप्तमी है। तो दुर्योधने तस्मिन, उस दुर्योधन के, वितन्वति माने विस्तार करते हुए वाले के होने से क्या है? क्षेमम। और क्या है? आदेव मातृकाः कौरवाः। ये कौरवा का अर्थ यहां पर क्या है? जनपद है, जनपदाः, जनपद आएगा। जनपद माने कुरु देश, जो कुरु लोगों का स्थान है, जनपद है, उसको भी कुरवा कहते हैं, कुरु कहते हैं, और वो बहुवचन में होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो दुर्योधन का राज्य है कुरु प्रदेश, उस कुरु प्रदेश कैसा है? वो कहते हैं अदेव मातृका। उसने कैसा बनाया उसको? मंगलकारी। कि अदेव मातृका, देव का अर्थ वास्तव में यहां पर हम लेंगे मेघ। क्या है? मेघ। और मेघ कहते हैं मेघ मातृका। माता माने मेघ, जिस प्रकार से माता अपनी संतान को दूध, दुग्ध आदि का पान करा के उसको संतुष्ट करती है, उसका पेट भरती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वैसे ही जो मेघ है, मेघ
वो मेघ क्या होता है, कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां पर मेघों के द्वारा ही फसल होती है, वहां कोई दूसरा साधन नहीं होता। तो कहते हैं, पहले हम इसको करेंगे। देव मातृका का अर्थ हो गया वो देव अर्थात मेघों पर निर्भर रहने वाले जनपद, देश प्रदेश जो भी होंगे। यहाँ पर कुरब जनपद का बन रहा है। वो कुरु जनपद कैसा है, वो मेघों पर आश्रित नहीं है, इसमें पर नहीं कर दिया। अर्थात देव अदेव मातृका, वो अब वहां की जो फसल है, क्या है, जो फसल है वो क्या है, वो जो जनपद है उस जनपद में अब मेघों पर ही आश्रित नहीं है लोग कि मेघ बरसेंगे तभी हमारी फसल होगी, अन्न होंगे, धन धान्य होंगे, नहीं। अदेव मातृका अर्थात दुर्योधन ने क्या कर दिया है, वहां पर नलकूप, कुएं आदि इस प्रकार की कृत्रिम व्यवस्थाएं कर दी हैं कि मेघ ना बरसें तो भी क्या है, उस जनपद में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तो अदेव मातृका कुरवः, और क्या है, अकृष्टपक्षा एव, अकृष्टपक्षा एव अर्थात कहते हैं कृष्टपक्षा, कृष्टपक्षा का अर्थ होता है कि भूमि को जोत करके, भूमि को जोत करके बो करके जो अन्न पकते हैं, ठीक है, भूमि को जोतना पड़ता है। तो कृष्टपक्षा माने जोते हुए खेतों में बोए हुए जो बोई हुई फसल है वो पकती है, वो स्थान का विशेषण है। और अब कहते हैं अकृष्टपक्षा कुरवः, वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि उसने इतनी अच्छी भूमि बना दी है अपने प्रदेश की कि किसानों को बिना अधिक जोत लगाए ही आराम से फसल मिल जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसने अपने प्रदेश की भूमि को समतल करा दिया है, किसान को उसको खोदने में, जोतने में अधिक समय शक्ति व्यय नहीं करनी होती है। तो कुरवा अकृष्टपक्षा एव माने अकृष्टपक्षा एव माने बिना जोते के समान, बिना जोते के समान यही है कि वैसे ही बीज फैला दिया और आराम से उग जाते हैं वहां, ठीक। कृषि वलई माने किसानों के द्वारा सुखेन लभ्याः सस्य संपदः, क्या है, सुख माने आराम से, किसानों के द्वारा क्या है, सुखेन लभ्याः सस्य संपदः, आराम से किसानों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं, आराम से उसे सस्य माने फसल रूपी जो संपत्तियां हैं वो किसानों को आराम से प्राप्त हो जाती है। कोई अकाल का या अनावृष्टि का या अधिक वृष्टि का कोई खतरा नहीं है, उसने सारी सुरक्षाएं प्रदान कर दी हैं अपने राज्य में। दधता संतः चकासति, तो वो इस प्रकार से ये जो कुरु प्रदेश है वह उसका जनपद है, तो दधता धारण करता हुआ मन होता हुआ, संता चकासति, चकासति माने संसार में शोभित होता है, शोभित हो रहा है। ये युधिष्ठिर को बताया वनेश्वर ने कि उसने अपने राज्य में किसानों को भी अपने पक्ष में करने के लिए सब कुछ किसानों को सुविधाओं से एकदम युक्त कर दिया है, लैस कर दिया है। तो ये ठीक है। अब इसका जो हिंदी भावार्थ बनता है कि बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर अदेव मातृक अर्थात वर्षा के जल से ही नहीं अपितु नहर भी आ गए, नदियां आ गई,
नदियां आदि के जल से सिंचाई के कारण भूमि माने कुरु प्रदेश जनपद बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान तथा किसानों द्वारा बिना परिश्रम की प्राप्त होने वाली धन को धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। कौन? कुरुदेश। ठीक है, चकासती। तो इससे जो किरात है, वनेचर है, वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य का सही समाचार दे रहा है कि आपको उसको जीतना है, उससे राज्य लेना है, तो आपको काफी गहन चिंतन करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि एकदम प्रजा आपके पक्ष में आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि राजा दुर्योधन ने प्रजा को अपने पक्ष में ही कर लिया है। अब भाई किसानों को ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो किसान तो उसी को चाहेगा, वो क्यों बदलना चाहेगा? है? जैसे आज की व्यवस्थाएं, जो सरकार किसानों का बिजली का बिल माफ कर दे, ठीक है, खाद में सब्सिडी दे दे और उनके अनाज को अच्छी रेट पर खरीद ले, तो फिर लोग किसानों को मतलब नहीं है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो वास्तव में स्थिति हमेशा से रही है। आज जैसी स्थिति है वैसी प्राचीन काल में भी थी। ठीक है, हर राजा अपनी प्रजा को अपनी तरफ झुकाने के लिए पूरे प्रलोभन देता था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें उपेक्षा व्यंजक होने के कारण से ये उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि यहां पर इव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इव शब्द का प्रयोग संभावनार्थ हुआ है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है इसमें, इस श्लोक का। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा व्याकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चिराय, ये चिरम का चिराय बन गया चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का। तस्मिन, ये तत् शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत पुल्लिंग में दुर्योधन को कह रहा है। ठीक है, क्षेमम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है। तन्वती, ये वि पूर्वक तन धातु है और तनादि गण की है, तो वो प्रत्यय हो जाता है। और क्षत्रिय प्रत्यय का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इसको वास्तव में इसके साथ में दुर्योधन का विशेष, ये दुर्योधन का विशेषण है दोनों, ये सर्वनाम है, ये विशेषण। और आदेव मातृका, अदेव मातृका में पहले हम समास करेंगे कि माता देवः, यानी देवः माता येषाम ते देव मातृका। ध्यान रखेंगे, देवः माता येषाम ते देव मातृका। यहां पर क्या हो जाएगा, शेषाद विभाषा से कब प्रत्यय हो जाएगा, बावरी में, बावरी समासांत, इसमें कब प्रत्यय होगा, वहीं पर है, शेषाद विभाषा से नहीं होगा। शायद एक सूत्र है वहां पर, नद्रितश्च, उससे होगा। कब प्रत्यय हो जाएगा, फिर इसमें ना देव मातृका अदेव मातृका, फिर नहीं सत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से दो समास हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये हो गया। पुरवाह, ये क्या है, पुरवाह, ये कुरु देश को कह रहा है। ये क्या होता है, कुरुणाम निवासो जनपदः कुरवः। इसमें प्रत्यय आता है निवास को कहने के लिए, परंतु उसका क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। और लुप होने के बाद में क्या होता है, उसका बहुवचन में रूप चलता है। ये कह तो एक ही को रहा है, ध्यान रखेंगे, कुरु जनपद को ही कह रहा है, परंतु इसका नियम है व्याकरण में कि इस प्रकार से प्रत्यय आने पर उसका लुप हो जाता है, तो क्या होता है, बहुवचन में रूप चलेगा, कहेगा तो एक कोई। तो कुरवा का अर्थ कौरव नहीं है, यहाँ पे कुरवा का अर्थ कुरु जनपद। अकृष्ट पच्याह, ठीक है, यहाँ पर वास्तव में विसर्ग से संधि से लोप हो गया है। ठीक है, तो इसमें व्याकरण देखेंगे तो पहले हम इसका करेंगे कृष्टेन पच्या, कृष्टेन पच्याह, कृष्ट पच्याह माने जुते हुए
में बोई जाने वाली, बोए जा करके पकने वाली फसलें। कृष्टपच्या, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अकृष्टपच्या, न कृष्टपच्या, अकृष्टपच्या, ये क्या हो गया, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। यहां पर जो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये पहले हमने संधियों में पढ़ा दिया है आपको। भो भगो अगो अपूर्व से योशी से यकार हो जाएगा रू के रेफ को, फिर लोपा शाकल्य से क्या हो जाएगा, यकार का लोप हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आपको विसर्ग नहीं दिख रहा। इब, इब क्या है, ये अव्यपद है, ठीक है, समान। और इसके समान अकृष्टपच्या माने बिना जोती हुई भूमि में जिस प्रकार से अन्न होते हैं, वैसी ही भूमि उसके जनपद की भूमि हो गई है। अब ध्यान रखेंगे, ये सब इसी के विशेषण है, एक तरह से ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें बहुवचन है तो इसमें भी बहुवचन आएगा, परंतु ये कहेगा किसको, एक कुरु जनपद को कहेगा, अनेक कुरु जनपद नहीं कहूंगे इसमें, ये ध्यान रखना है। कृषि वलई ही है, तो इसमें क्या होता है, कृषि वलई में वलच प्रत्यय होता है इसमें, ठीक है, कृषि से वलच प्रत्यय होता है, ठीक है, और ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है ये। तो कृषि वलई, कृषि शब्द से वलच प्रत्यय हो जाता है उसको, और क्या है, दीर्घ हो जाता है, फिर वलच के पहले दीर्घ भी हो जाता है, तो कृषि वलई होगा, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत हो गए। सुखे न, ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है सुख शब्द का। लभ्या, लभ्या सस्य संपदा, इसका ये क्रिया वास्तव में तो लब धातु से रि हलोर्णीय से णित प्रत्यय होकर के लभ्या बना है, ठीक है, नहीं इसको पूर्वदुप धात से यत प्रत्यय हुआ है, णित नहीं हुआ, पूर्वदुप धात से यत प्रत्यय हुआ है इसमें व्याकरण में, ठीक है, क्योंकि पवर्गांत है इसलिए। तो ये हो गया यत प्रत्यय हुआ है, और कर्मवाच्य है क्योंकि कर्ता ये है, तो कर्ता में तृतीया हो गई तो कर्म में प्रथमा हो रही है, इसलिए सस्य संपदा, ठीक है, तो शस्या, सस्यानाम संपदा, शस्य संपदा, ठीक है, शस्यों की संपत्ति, ठीक है, संपत्ति है हमारे संस, जो फसलों की संपत्ति, फसलों का धन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें, बस यही हुआ है, ठीक है। और ये नीचे दिया है दधता, ये दधता क्या है, ये धा धातु का क्या है, धा धातु का ये क्षत्रि प्रत्यांत बनाया है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, ठीक है, इसके कारण से ये बहुवचन है संता। संता ये दधता संता धारण करते हुए होने से ये अस धातु का बना। चकासती, ये क्या है, चकासती लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, ध्यान रखेंगे, क्या है, ये चकासती अदादिगण की धातु है, ध्यान रखेंगे, क्या है, अदादिगण की है इसमें, और अदादिगण की है तो इसमें चकासती, चकाश्री है, तो चकाश्री, तो चकासती ऐसा बन जाता है, तो जी को यहां पर तो हो जाता है, ठीक है, तो चकासती बहुवचन का है, अदादिगण की धातु है, ठीक है, वर्तमान तो चकासती ने शोभित होता है। तो मैंने इस श्लोक का पूरा आपको व्याकरण भी बता दिया, ठीक है। अब इसका और विस्तार में कुछ अधिक तो बताने को मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी देखता हूं, मैंने आपको समास संधि सब बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में एक पुस्तक है, उसमें इसका भाव भी दिया है, भाव माने विस्तार से कि वो किरात युधिष्ठिर को क्या समझाना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। यहाँ किरात यह संकेत देना चाहता है कि कुरु प्रदेश धन धान्य से संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है।
अतः ऐसे राज्य को जीतना सरल कार्य नहीं है। दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि, फसलों की वृद्धि के लिए नदियां, कुल्यादि का जो प्रबंध कर प्रजा कल्याण करने से कुरु जनपद मेघादि पर निर्भर न रह करके किसानों द्वारा अनायास लभ्य धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हैं। अर्थात जनपद कुरु में खूब धन संपत्तियां हैं, धन धान्य है और सुखी रहते हैं वो लोग। अतः संपन्न जनपद वाला वह जनहितकारी राजा होने से वह दुर्योधन को जीतना सरल नहीं है, दुस्साध्य है। ठीक है, अभी ये वास्तव में असली दूत यही होता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, दूत ही तो एक तरह से। असली दूत वही होता है जो अपने राजा को, माने जिसका दूत है उसको शत्रु के यथार्थ शक्ति सामर्थ्य बल का बोध कराए। मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। मीठी मीठी बात करने वाले दूत तो राजा को डुबा देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, उसको मरवा देते हैं। इसलिए दूत हमेशा ऐसा रखना चाहिए राजाओं को जो निष्पक्ष होकर के जहां की जानकारी लेने के लिए भेजा है, चाहे उसमें बढ़ाई हो या उसकी बुराई हो, एकदम निष्पक्ष रूप से बताए दूत। ऐसा दूत है, बनेचर ऐसा ही दूत है किरात। ठीक है, तो इससे काफी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज के समय में प्रधानमंत्री आदि जो भी है, जो शासन है हमारा, व्यवस्था है, उसमें हमें इसी प्रकार के जो दूत हम बनाते हैं तो उनको इसी प्रकार के लोगों को लेना चाहिए जो एकदम सटीक सही जानकारी दें दूसरे शत्रुओं की। तो ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो श्लोक 17वां श्लोक हो गया। अब अगली कक्षा में मैं आपको ये वाला श्लोक कराऊंगा 18। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 श्लोक कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी वही अभी दुर्योधन की बात चल रही है सारी। ठीक है, आइएगा इसका पाठ करते हैं। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुषग। ये एक्स्ट्रा लग गया, ऐसा है। स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा गलत है, यहाँ पर अधिक टाइप हो रहा है। प्रदुग्धे अस्य, यहाँ पर ये संधि हो रही है वास्तव में। ठीक, तो अब इसी में और बता रहे हैं, दुर्योधन की और वो विशेषताएं बता रहा है। आइएगा इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय, उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षया प्रशांतबाधम उदयं दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपस्तुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब उसी को कह रहे हैं कि उदार कीर्ते है। उदार कीर्ते का अर्थ है महान यशस्वी। माने उदार, माने उसकी कीर्ति किस रूप में, उदार के रूप में। उदार कीर्ति वाला वह राजा कौन, दुर्योधन। लोगों में उसने अपनी ऐसी छवि बना दी है कि लोग उसको उदार मानते हैं। तो भाई राजा दुर्योधन तो बहुत उदार हैं,
सबके सहयोगी हैं। ठीक है। और कहते हैं दयावतः, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन से ध्यान रखेंगे, ये उसे दयावतः माने दयावान और दयालु भी है। उस राजा मन दुर्योधन है, षष्ठी का भी अर्थ लग जाए वाक्य में पूरे में कि वो कैसा है कि उदार कीर्ति के रूप में वो प्रसिद्ध है, अर्थात वो उसकी जो कीर्ति है वो उदार कीर्ति वाला है लोगों में, और दयालु है। उस दयावान का कहते हैं अभिरक्षया, उस दुर्योधन का इस विशेषण वाला जो दुर्योधन है दयालु और उदार कीर्ति वाला, वो क्या है अभिरक्षया, अर्थात जो वहां की जनता है उनकी रक्षा अच्छी प्रकार से करता है, उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से करता है। तो उनकी अपनी जन की अभिरक्षा के कारण से, माने लोगों की अच्छी प्रकार से रक्षा करता, उस रक्षा के कारण से कहते हैं प्रशांत बाधम उदयम। प्रशांत बाधम का अर्थ है निर्बाध रूप से, क्या है निर्बाध रूप से, उदयम, उदयम माने उन्नति को, माने क्या है इस उस दुर्योधन की, ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है। तो जो दुर्योधन की क्या है अभिरक्षय में लोगों की रक्षा के कारण से एकदम अबाध रूप से उसकी जो उन्नति है, ध्यान रखेंगे क्या है उसकी उन्नति है, वो उन्नति को दिशतः प्राप्त करते हुए, ये क्या है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, ये इसी का विशेषण है दुर्योधन का। दिशता वो कैसा है अबाध रूप से उन्नति को प्राप्त होता हुआ, दिशता प्राप्त होता हुआ उस क्या है वसुपमानस्य, ध्यान रखेंगे वसुपमानस्य, वसुपमानस का अर्थ है कुबेर, वसु मन कुबेर की उपमा, कुबेर के समान, कुबेर के समान वाला हुआ दुर्योधन, ये भी षष्ठी व्यक्ति है, दुर्योधन के विशेषण है ये। वसुपमानस्य अर्थात कुबेर के सदृश उस दुर्योधन की, अस्या, ठीक है, अस्य माने इस दुर्योधन की, अस्य दुर्योधन से, कैसा दुर्योधन उदार कीर्ति दयालु और क्या है लोगों की रक्षा के कारण से उसकी उन्नति अबाध रूप से बढ़ रही है, निरंतर होता हुआ प्राप्त होता हुआ, और कुबेर के सदृश उस अस्य उस दुर्योधन की गुणई ही उपस्तुता मेदिनी वसूनी स्वयं प्रदुग्धे, कहते हैं कि उस दुर्योधन के गुणों के कारण से, गुणों के द्वारा उपस्तुता मेदिनी, मेदिनी माने जो राज्य की भूमि, वो प्रदेश जनपद, क्या उपस्तुता, उपस्तुता माने स्तुत की हुई, अर्थात उसके गुणों से वो भूमि इतनी, भूमि अर्थात वो जो जनपद है लोगों का, वो जनपद कैसा है उपस्थित अर्थात द्रवित हो गई है, उसके प्रति बहुत अच्छे भाव रखती है। वसूनी माने वो जो भूमि है उस राज्य की, वो क्या है वसूनी स्वयं प्रदुग्धे, वसु माने धन धान्य को, है हीरा मोती आदि मूल्यवान रत्नों को स्वयं अपने आप, प्रदुग्धे माने स्वयं ही धन संपत्ति को प्रदान कर रही है, अर्थात उसके राज्य की भूमि निरंतर धन संपत्ति देती जा रही है अपने आप बिना प्रयत्न के। कहने का तात्पर्य है कि उसने बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी है, जिससे उसका जो उसके राज्य की जो भूमि है वो निरंतर वृद्धि को ही माने समृद्धि को ही प्राप्त होती जा रही, ये कहने का भाव। ठीक है। तो उपस्तुता मेदिनी माने सिंचित द्रवित हुई वो मेदिनी, मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी है, पृथ्वी से अर्थ है यहाँ पर उसके राज्य की जो भूमि है, वो भूमि स्वयं ही अपने आप ही वसूनी माने रत्नों को देती है, धन धान्य अच्छी फसल को देती है, तो उसका राज्य समृद्ध हो रहा है। ठीक है, वही है।
अत्यधिक कीर्ति वाले, दयालु, सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा निर्बाध उन्नति करने वाले, कुबेर तुल्य इस कुरु नरेश दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई उसके जनपद की भूमि स्वयं ही धन समृद्धि को प्रदान करती है। अब आ जाइएगा, थोड़ा व्याकरण पर विचार कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो अलंकार बताया है इस छंद का, वो बताया है समासोक्ति अलंकार बताया है। समासोक्ति अलंकार इसलिए बताया है कि इसमें जिस प्रकार से गौ गौ का यहाँ पर नाम ना लेते हुए भी, जिस प्रकार से कोई अच्छी गाय उसके ग्वाले को अपने आप दूध देती है बिना निकाले, अच्छा जो आराम से निकलता है ना उसको, ऐसी, तो उससे उसकी तुलना की गई है वास्तव में यहाँ प्रदुग्धे इस पद के द्वारा। दूध तो मुख्य रूप से गाय माने उस पर पशु ही देता है, तो इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये बता दिया, इसका यही कारण बताया इन्होंने कि अप्रस्तुत गौ के व्यवहार का केवल विशेषणों की समानता के कारण यहाँ आरोप हो रहा है। गौ का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, परंतु प्रदुग्धे पद दे करके अप्रस्तुत गौ के ही गुणों को बताया था। दोहन कर रही है, अपने आप ही दोहन कर रही है उस वो भूमि। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा ये उदार कीर्ति। उदार कीर्ति ही ये क्या है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। ये मैंने बताया था पहले, फिर बताता हूं क्या है षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत। इसमें हमें समास करना होगा, तो क्या होगा इसमें, उदारा कीर्ति ही यस्य सह उदार कीर्ति तस्य उदार कीर्ति, बहुब्रीहि समास होगा। मान उदारा कीर्ति ही यस्य दुर्योधनस्य सह दुर्योधनः उदार कीर्ति तस्य दुर्योधनस्य उदार कीर्ति। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और उदारा, जो उदारा है उसको क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद को पूर्ण भाव हो जाता है। ये चीज भी आनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी आपका काम होगा। दयावतः, तो दयावता इसमें क्या है, दया शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है। ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, तो मतु प्रत्यय हुआ है और षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का है। प्रशांत बाधम, तो इसमें प्रशांत बाधम यस्मिन सह प्रशांत बाधम और तम प्रशांत बाधम, नहीं ऐसा दिया है यहां पर कुछ कि प्रशांतम प्रशांता बाधा यस्मिन सह प्रशांत बाधा तम प्रशांत बाधम। वास्तव में यहां पर ये जो दे रहे हैं निर्बाधम उदयम समृद्धि अभ्युदयम च, यहां पर इनको समास ऐसा करना चाहिए वास्तव में कि प्रशांतम प्रशांतम च तद बाधम च प्रशांत बाधम, अथवा प्रशांतश्चासौ बाधश्च प्रशांत बाधा तम प्रशांत बाधम। इस प्रकार से माने व्यवधान बाधा से रहित। और ये वस्तुता क्या है, ये क्रिया का विशेषण है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया के विशेषणों में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अच्छा उदयम, उदयम तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत ही है हमारा। ठीक है, और ये व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो उद पूर्वक इण धातु से अच प्रत्यय हुआ है। ठीक है, उदयम में उद उपसर्ग है और ये इण धातु है और ये क्या हुआ, अच प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर गुण आदि होकर के आय आदि आदेश होकर के ये बन जाता उदयम। और हमारा है ये दिशतः, ये क्या है, क्षत्रि प्रत्यांत है। दिश धातु से क्षत्रि प्रत्यय का षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, इसी का विशेष।
और ये वसूपमानस्य, ठीक, वसूपमानस्य का वास्तव में यहां पर अर्थ है कुबेर। वसु उपमानम अस्य इति वसूपमानः, माने वसु है उपमान, मान वसु के समान वाला दुर्योधन। तो बहुब्रीहि समास कर दिया इन्होंने, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। और ये है अस्य षष्ठी व्यक्ति अजनांत इदम शब्द का गुणई तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। उपस्तुता पूर्व स्तु धातु से कत प्रत्यांत का है, ठीक है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मेदिनी का विशेषण है स्त्रीलिंग। मेदिनी माने भूमि, वसूनी ये प्रथमा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है वसु शब्द का। स्वयं ये अव्यय है। प्रादुग्धे, प्रादुग्धे अर्थात प्रपूर्वक दुह धातु का आत्मने पद में बना है, ये लट लकार, ठीक है। तो ये इसका व्याकरण का जितना हो सकता है उतना आपको बता दिया हमने, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में हमने आपको 2 श्लोक करा दिए, इसी प्रकार से 2-2, 3-3 श्लोक करा देंगे आगे, इसको समाप्त करना है, ठीक है। इसके अंदर आज हमारे 18 श्लोक हो गए 18वें तक, और इसके अंदर कुल मिलाकर के हमारे 45, 46 श्लोक हैं। तो 46 श्लोकों को हमें पूरा पढ़ाना है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे चलते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ये वास्तव में जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के यहाँ पर घूम घाम करके आकर के उनको सारी बातें बता रहा है। फिर दुर्योधन को, फिर युधिष्ठिर को बताएगा भी कि ठीक तो आप ही हैं, आगे चल के बात आएगी, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।